आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद ये है कि कल शाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक BLOs को फॉर्म देने का तारीख में तोसी की है, तो उसको एक्सटेंड किया है। पहले तारीख थी 24 जुलाई, अब उसको बढ़ाकर 3 अगस्त कर दिया गया है। तो जाहिर है अब उसके साथ ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा 10 अगस्त के दिन, और फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 10 अगस्त से 9 सितंबर तक होगा। फिर फाइनल पब्लिकेशन जो है 12 अक्टूबर को होगा। तो आपके ज़रिए से मैं आवाम तक ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा था और चाहता भी हूँ कि अब जब तारीख में तोसी हुई है, एक्सटेंड हुआ है, तो हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि पुरानी तारीख में मैंने कहा था कि 20 जुलाई तक आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO को दे दीजिए। अब मैं, क्योंकि अब तारीख में एक्सटेंशन हुआ है, मेरी तमाम आवाम से गुजारिश ये है कि अपना इन्यूमरेशन फॉर्म आप 30 जुलाई के दिन आप BLO को दे दीजिए। और क्योंकि होता क्या है कि फिर हर BLO के पास कम से कम 1000 से 1100 फॉर्म तो उसको अपलोड करना पड़ता। तो ये अगर हम ये समझेंगे कि नहीं, हाँ 3 अगस्त तक हम देंगे, तो मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आता है। तो इसलिए बेहतर ये है, सेफ ये है कि हम लोग 30 जुलाई तक अपना इन्यूमरेशन फॉर्म BLO के हवाले कर दें। दूसरी बात यह है कि जिन वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है 2002 के वोटर लिस्ट से, चाहे उनके नाम से हुई हो या उनके वालिद वालदा, मदर फादर या दादा दादी या नाना नानी से हुई है, तो वो लोग भी अपना फॉर्म 30 जुलाई तक दे दें। और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी 30 जुलाई के दिन साइन करके दे दें। और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, वो एन्यूमरेशन फॉर्म पर अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर, अपने वालिद वालदा का नाम, या फिर अपने शौहर या अपने बीवी का, हस्बैंड या वाइफ का नाम लिखकर, टेलीफोन नंबर लिखकर वो BLO के हवाले कर दें। क्योंकि बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर अगर आप फॉर्म नहीं देंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ड्राफ्ट लिस्ट नए नोटिफिकेशन के लिहाज से 10 अगस्त को आएगी। तो ये ज़रूरी है कि हर कोई वोटर जिसकी मैपिंग हुई है, जिसकी मैपिंग नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स लगा के देना है, वो भी देना है। और जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी एन्यूमरेशन फॉर्म जिनके पास आया है, वो उसको साइन करके, फोटो लगाकर, अपना नाम, ये सब चीज़ें देकर BLO को दे दीजिए। और चौथी बात ये है कि बहुत से डाउट्स हैं एनोमलीज के बारे में, कि एनोमलीज में क्या होगा। तो एनोमलीज में देखिए, खुद यहाँ के तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक अंग्रेजी रोजनामे को अब इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि उनका नाम खुद एनोमली में आएगा। तो जाहिर है उनको भी नोटिस आएंगे। तो जब नोटिस आएंगे तो उसका जवाब आप या तो डॉक्यूमेंट से उसको क्लैरिफाई करेंगे, या फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक है या जो भी है, प्रोजेनी है, मैपिंग है, वो बता सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने अपने लीगल सेल के ज़रिए कम से कम कितने 220 लॉयर्स से रजामंदी हासिल की है, और वो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अगर नोटिस जिसको आएगी, क्योंकि जब आपकी ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो उसमें वो लिस्ट भी लगाई जाएगी जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी। तो वकलाओं की तरफ से पूरा एक आप जानते हैं कि बंगाल से हमने सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को बुलाया। उन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया कि किस तरीके से
ERO के पास हम अपनी बात को रखेंगे, अपील बोलेंगे ना उसको, नोटिस का जवाब देंगे, तो वो भी करके इंतजाम करके रखे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश यही है कि जब फाइनल पब्लिकेशन 12 अक्टूबर को आएगा तो उसमें जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो जिंदा हैं, उन तमाम के नाम फाइनल पब्लिकेशन में आना चाहिए। और जो पीरियड ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस है उसी के दौरान में फॉर्म 6 की दोबारा वो लोग चेकिंग करेंगे आके, तो आप उस वक्त भी फॉर्म 6 अपना दे सकते। फॉर्म 6 का मामला है जिसका नाम नहीं है, जिसके पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, उन्होंने फॉर्म 6 लेकर उसमें डिक्लेरेशन साइन करके आप BLO को देना, और इसकी चेक करेंगे BLO आकर जब 10 अगस्त से 9 अक्टूबर के दरमियान में। तो ये चीजें हैं, मैं चाहता था कि आवाम तक ये पैगाम पहुंचे, और माशाल्लाह से आप लोगों का रीच भी है। और क्योंकि ये आप जानते हैं कि SIR एक बहुत बड़ा एक आवाम के लिए एक तशवीशनाक मसला बन चुका है, क्योंकि इसका ताल्लुक अब सिटीजनशिप से, शहरियत से जोड़ दिया गया है। तो ये चंद अहम बातें थी। और फिर आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नमाज इस्तिग़्सा का एहतमाम मासाब टैंक में, जो वहाँ पर ईदगाह है, ईदगाह बिलाली में 26 तारीख के दिन सुबह 9:30 बजे वहाँ पर एहतमाम किया गया है। उसमें भी आवाम से गुजारिश है कि वो उसमें शिरकत करें, क्योंकि बारिश की किल्लत है। और महकमे मौसमियात के जो माहिरीन हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि इस साल पूरे मुल्क में बारिश के कम होने के आसार हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, मगर हमको अपनी शरीयत ये बताती है कि हम लोग जब इस तरह के मसले पैदा होते हैं हम अल्लाह से रुजू करें। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उस दिन सुबह 9:30 बजे इस नमाज का एहतमाम किया जा रहा है। इस तरह हम लोग दोनों ईद की नमाजें पढ़ने के लिए नमाज के लिए जाते हैं ईदगाह के लिए या खुले मैदान में, उसी तरीके से वहाँ पर हम सबको आकर अल्लाह से एक रिख़त अंगेज़ तरीके से दुआ करके कि हमको अल्लाह सुब्हान ताला तेलंगाना में, पूरे मुल्क में अल्लाह नफ़ा बख्श बारिश अता फरमाए, ये हमारी कोशिश है। और मैंने मजलिस के तमाम अज़ला के लोगों से भी अपील की है कि वो भी इस तरह के नमाज का एहतमाम करें। और मेरी इम्तियाज़ जलील साहब से भी बात होने वाली है, उनसे भी कहूँगा कि औरंगाबाद में भी और महाराष्ट्र में भी अहम मुकामात पर उलमा और मशाइखीन से मशवरा करके उनकी सरपरस्ती हासिल करके इस तरह का काम करें। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो पिछले उनके माँ बाप का इंतकाल गुजर गए, उसके बावजूद जो उनके फैमिली से साथ एक घर में 7 फैमिली 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, वो लोग परेशान हुए, लेकिन उनकी फैमिली सारे चेंज हो गए, फादर मदर का नाम एक। देखिए क्राइटेरिया क्या है, 2002 में वालिद वालदा का नाम रहना, नाम है उससे मैपिंग हो जाती। खुद का नाम नहीं है तो वालिद वालदा, अगर वो नहीं है दादा दादी नाना नानी, ये आपकी मैपिंग हो जाती है, किस्सा खत्म। 2002 में नाम है ना उनका, उससे मैपिंग हो, चाहे जो भी रहने दो, उनके औलाद है, हो जाती है उनकी। अब दूसरी बात क्या है कि बाज़ वक्त क्या हो रहा, मैपिंग जब आप कर रहे तो वालदा से करें तो नाम सही आ रहा, वो कर लो आप। वालिद से करें तो सही आ रहा, वैसा भी आप कर सकते, वो भी कर सकते आप। दोनों में से किसी एक का नाम रहना है, वही है ना, वही है, या तो वालिद या तो वालिद। और एक चीज ये है साहब कि कई मुकामात पर कई जगहों पर ऐसा निकला जहाँ पर BLA और BLO दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई जगह पर मैं तो देख रहा हूँ कि BLA कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर जो 2002 के उसमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर नहीं, वो देखिए अगर उनके पास मजलिस का ऐप है जिसमें 2002 में वोटर लिस्ट का किसी का नाम निकल रहा है
तो उसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर भी लिखा हुआ है, पार्ट भी लिखा हुआ है, पोलिंग बूथ नंबर भी 2002 का लिखा हुआ है। अब वो भी देखकर अगर गलती कर रहे तो फिर ये गलत बात है। मगर जब ऐप में आप देख लिए, देखने के बाद उस ऐप में आपका नाम है 2002 में, तो वो देखकर आपको बता देंगे पार्ट नंबर, पोलिंग बूथ, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये 3 चीजें आसानी से लिख सकते हैं। सर, बहुत से लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया है, SIR कंप्लीट कर दिया है, मगर ये बोला जा रहा है कि उनको एलोकेशन फॉर्म जो आ रहा है हार्ड कॉपी वो भी देनी जरूरी है, तो जरूरी है? नहीं, आप देना चाह रहे तो आप दो, मगर SIR आप ऑनलाइन जब रिसिप्ट आती ना आपको, वो प्रूफ है आपके लिए। हाँ हाँ, फॉर्म 6 डाले साहब, पेंडिंग है उनका अप्रूवल, तो क्लेम्स एंड क्लेम, देखिए अभी मैं आपको तारीख बताया ना, फॉर्म 6 तो आपको देना जरूरी है। जब क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का टाइम आएगा, जिसमें एक मिनट, जो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का टाइम है वो 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक है। जब BLO दोबारा आकर चेक करेंगे, आप जब भी फॉर्म 6 दे सकते हैं, आप अभी भी दे दिए, जब भी देंगे, जब आके वो लोग चेक करेंगे। ये बताया जा रहा है कि 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाएगा और फॉर्म सबमिट करेंगे। अगर आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 3 होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 में आते हैं तो आपको क्या आपके पास डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? देखिए, मैपिंग हो गई, खुद के नाम से 2002 में है, वालिद वालदा का नाम है, दादा दादी नाना, मैपिंग हो गई, आप फॉर्म दे दिए, आपका नाम आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिला, मगर 2002 में नहीं है आपका नाम, लेटेस्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है, 2002 में नहीं है, तो आप जब डॉक्यूमेंट देंगे, समझे आप। तीसरा ये है कि आपका कुछ भी नहीं है, तब भी आप अपना नाम, आधार कार्ड नंबर लिख दिए, फोन नंबर, आपका मेल है, फीमेल है, वालिद वालदा का नाम, शौहर शौहर का नाम है, बीवी का नाम लिख के आप दे दीजिए। जब आपको जब बुलाया जाएगा, नोटिस दी जाएंगी, जो आपको डेट, आपको फिर से बोल रहा हूं, जब आपको ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद नोटिस दी जाएंगी आपको 10 अगस्त से 8 अक्टूबर तक, तो जब नोटिस आपको मिलेंगी, आपको विद इन दैट टाइम, जो टाइम रहेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब उसमें एनोमलीज भी आ सकते हैं, एनोमलीज किसमें भी आ सकते हैं ना, एक तो मैपिंग में भी आ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में भी आ सकते हैं, और फिर दूसरे तो उसमें भी आ सकते हैं। तो इसको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 नहीं बोल सकते। ये चीज आपको करना है। नंबर 1, फॉर्म देना है, जिसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म है, फॉर्म वापस करना उन्होंने, जिसकी मैपिंग हुई उन्हें वापस करना, जिसकी नहीं हुई उन्हें वापस करना डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसके पास कुछ भी नहीं उन्हें भी लिख के वापस करना। तब ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आता। फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्राफ्ट लिस्ट में आना। उसके लिए हमको कोशिश करना है। देखिए, अगर 6 बच्चे हैं तो अगर नोटिस आई बताएंगे, 6 कहीं को, मेरे को खुद 6 है, तो क्या करूं मैं? डिनाई करो, खुदा ना खास है, नोटिस आई तो मैं भी जवाब दूंगा, ये प्रूफ है भाई, ये बताऊंगा मैं। अदर कंट्रीज से देखिए, इन्यूमरेशन फॉर्म आप पढ़े आप क्या पढ़े? नीचे क्या लिखा है, साइन करते, आप अपना रिश्ता बता के साइन करना। एक बात बोल रहा हूँ, नाक को ऐसा पकड़े तो आसानी है ना, ऐसा फिरा के पकड़े तो हाथ में दर्द होता, गर्दन में दर्द होता। बेटा है, लिख दिया उन्हें, शौहर है, बीवी है, शौहर लिख के खत्म करो, लंबा नहीं खींचना ऐसा।
नहीं, फॉर्म नहीं मिले तो फिर फॉर्म 6 डालना। अभी आपको इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिला तो इसका मतलब लेटेस्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपको फॉर्म 6 डालना पड़ेगा। फॉर्म 6 डाल के डिक्लेरेशन उसमें साइन करना और एक रिसिप्ट हासिल करना। जब क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का पीरियड रहेगा 10 अगस्त से 9 अक्टूबर, जब बीएलओ दोबारा आएंगे आपके पास, जब आपको बताना नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। जो 12 डॉक्यूमेंट का जिक्र है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें क्या है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप जो दे रहे या रह रहे हो खत्म, उसमें लिखा हुआ नहीं है परमानेंट रह रहे बोल के। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हुकूमत से ये मुतालबा करी कि भाई ये 12 डॉक्यूमेंट में पीआरसी जो है वो दो आप, अगर वो नहीं दे सकते तो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दो आप। तो वो पासपोर्ट का तो ठीक है, पुलिस चेक कर रही ना, वो आप रह रहे वहां पे, हाँ रह रहे यहाँ पे, देखे चेक करे, दे दिए रिपोर्ट। मगर इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो उसमें इसमें फर्क है। एक सवाल यह है हमारा कि पिछले कई सालों से जो अदर स्टेट के लोग, जैसे कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के दूसरे जिलों के हैं और महाराष्ट्र के, वो लोग यहाँ से 15 साल 20 साल से यहाँ पर रह रहे। हाँ, तो जब यहाँ रह रहे, उनको अगर एन्यूमरेशन फॉर्म आया उन्हें बराबर डालना उसको। हाँ, वो मजलिस देखो, अब आप लोग यहाँ से जाओ ना, को आपको काम हो रहा ना, आपको पूरों को लिख जाके दिखा दे। आप सब हमारे ऐप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उसको कनेक्ट करें ना। अगर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ पे आया, मिसाल तौर पर कोई यूपी के है, यहाँ पर उनका नाम आ गया एन्यूमरेशन फॉर्म में, 2002 में चेक करने की सहूलत है उसमें। आप उसमें देखो ना, जिस जगह पे थोड़ा टाइम लगता है उसको जरूर, पर देख के मैपिंग हो जाती है उनकी। 2002 में नाम है उनका नहीं, उनके वालिद वालदा का नाम निकलेगा ना। आपकी मैपिंग सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है 2002 में, उससे आपकी मैपिंग हो जाती है। अगर 2026 में आपका नाम है, आपको एन्यूमरेशन फॉर्म मिला, मैपिंग नहीं हुई, डॉक्यूमेंट्स लगाइए आप। अगर नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तब भी फॉर्म पे साइन करके नाम वाम लिख के वापस करिए। जैसा कई लोग हैं हमारे यूपी, बिहार के, झारखंड के, तेलंगाना को अपना वतन बना लिए और 2026 में उनका नाम है, मगर उनकी मैपिंग तो 2002 से होना पड़ेगा ना, वो चेक कर सकते हैं अपन। जाके पूछो अब आप, वही तो हम बोल रहे हैं उनको। जब भाई वहां पे गुलाब जामुन है तो यहाँ पे अचार कैसा हो रहा? जब मगर एक डिफरेंस है, यहाँ पर 371D है, कर्नाटका में 371D नहीं है, तो यहाँ पे जोनल सिस्टम भी है। हम ये उनको रिक्वेस्ट करें कि 371D को रखते हुए भी आपका जो एग्जिस्टिंग लॉ है जोनल सिस्टम का, उसको बेस बना के दो आप। गवर्नमेंट को खर्चा क्या है, नहीं भाई वो हमारा वहां से बच्चे आके यहाँ पढ़ लेंगे, ये हमारे पास जोनल सिस्टम है। तो हम बोले जोनल सिस्टम पे रख के दो आप, कोई नया काम मत करो। तो खैर, या वो नहीं करे तो फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दो। देखिए तेलंगाना में एक तो सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन कास्ट सेंसस हुआ, रेवंत रेड्डी की हुकूमत करी 2023 में 24 में, उसका डेटा है। दूसरा हमारे पास भू भारती का कानून है, एक्ट है। तीसरा हमारे पास रेशन कार्ड का डेटाबेस है। चौथा हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स का डेटाबेस है। पांचवा हमारे पास है स्कूल एजुकेशन बोर्ड का डेटा है। हम हुकूमत से गुजारिश है करें कि इन 5 में से किसी एक में नाम आ गया किसी का, आप मी सेवा में देख के उनको सर्टिफिकेट दे दो आप। अगर आपको पीआरसी से आपको थोड़ा वो है, परहेज है, तहफुजात है, कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो, हम बोले एक तो कर दो आप कम से कम। और मैं जाकर चीफ सेक्रेटरी से मिला, हमारे टेम्बरेस के चेयरमैन भी साथ थे। फिर जैसा कल मैं बोला, चीफ एडवाइजर साहब है काबिल आदमी, उनको मैं समझाया। अब ये फैसला लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
ले लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, गरीब जो है वो चाहे किसी मजहब का हो, उसके पास कागज नहीं होने की बुनियाद पर अगर आप उसका नाम वोटर लिस्ट से उसको महरूम कर दे रहे, ये तो सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। ये बहुत नाइंसाफी है। कई लोगों को हम देख रहे, भाई गरीब, इतने गरीब है वो लोग कि उनके पास आधार कार्ड, व्हाइट रेशन कार्ड है और कुछ भी नहीं है। अब आपको मालूम बर्थ सर्टिफिकेट का कानून कब बना? जब मैं पैदा हुआ था 69 में। अब मुझसे कैसा लाएंगे बोलो आप? तो ये तो हर गरीब के लिए मुश्किल है। ये आर्ग्यूमेंट नहीं, आप बीसी सर्टिफिकेट निकालो, बीसी का निकालो, एससी का। अरे भाई, इससे हटके भी तो लोग हैं, इनका क्या होगा बताओ आप? तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, हम ये गवर्नमेंट से बार बार बोले, करो आप ये। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जब कर्नाटका में दे सकते, आर्टिकल 162 जाके पढ़ो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्टेट को इख्तियार है, आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते आप। मैं लिख के दिया पूरा आर्टिकल 162 में, आपका इख्तियार है, आप करिए। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप 2002 के डिटेल्स लिख रहे हैं, 2002 में तेलंगाना नहीं था, आंध्रा था। आप किताब खोलेंगे, तेलंगाना की किताब खोलेंगे, मगर उसमें आपको डिटेल लिखना है 2002 की, तो आपको तेलंगाना की किताब खोलेंगे, मगर लिखेंगे उसमें उस जगह पे जहां से आपकी मैपिंग हुई, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड पे आप आंध्र प्रदेश लिखेंगे। और ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं है उसमें, कोई लोग लिख भी तो तब उसमें मुश्किल होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। वोटर आईडी कार्ड कहाँ फेंके? वो पहाड़ी शरीफ में ना। अब वो देखना कौन, अब वो जिसके पास है एपिक कार्ड वो तो मैच हो रहा ना। अब जिसके पास वो क्या करे, वो गवर्नमेंट इंक्वायरी करना, पुलिस करना, कौन फेंके क्या फेंके, वो सीसीटीवी कैमरा से चेक करके निकालना उन लोगों को। अगर जेन्युइन वोटर का है तो चेक करना वो लोग। ये जो प्रेजेंट हुकूमत है तेलंगाना में, ये लोग दूसरे स्टेट में जब इलेक्शन करते जाते हैं, एसआईआर को लेके इसको बहुत बड़ा मोटिव बनाते हैं, इलेक्शन फाइट करने जाते हैं। आज यहीं पर तेलंगाना में इसको एसआईआर हो रहा है, तो एक दिन ये लाइवली लेने क्यों लिया था? हैदराबाद में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मेरे पेट में दर्द है, मैं अजवान खा रहा हूँ, उनको नहीं आऊंगा दर्द, मैं क्या करूँ बोलूँगा? क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर शुरू हुआ था, और जून में एसआईआर जब शुरू हुआ था, मैं, मुश्ताक साहब, अख्तर ईमान साहब, आदिल हसन साहब, हमारे बिहार के तमाम जो जिम्मेदार थे, बहादुरगंज के एमएलए साहब हमारे, तौसीफ आलम साहब, आफ्ताब साहब, जाके इलेक्शन कमीशन से मिल के हमने एसआईआर की मुखालिफत की, बाकायदा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया हमने बोले कि मुश्किल हो जाएगा ये। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, अख्तर ईमान साहब पार्टी बने, उसमें हम लोग केस लड़े। निजाम पाशा, सैयद निजाम पाशा हमारे एडवोकेट थे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने एक बोला कि इतना टाइम है आपके पास, आप लोग बोल रहे कि लोग शिफ्टेड नहीं हुए, डुप्लीकेट नहीं है, उनकी डेथ नहीं है और एब्सेंट नहीं है, आप लिस्ट दो हमारे को। जितने पिटिशनर्स थे ना उस केस में, मजलिस सबसे ज्यादा नाम, करीब 900 कितने 1200 नाम हम लोग अख्तर ईमान साहब की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के दिए कि भाई इन्होंने एब्सेंट नहीं है, इनकी डेथ नहीं हुई, इन्होंने शिफ्टेड नहीं है, और यहां पे रह रहे, हम कोई नहीं करे उसमें, हम ही करे। तो हम वहां से देखते हुए आ रहे, बिहार में देखा मैं, फिर बंगाल में देखा मैं। अब बंगाल में तो भाई आप सोचिए 24 लाख लोग जिंदा हैं, उनका नाम ही नहीं है। इसीलिए हम लोग, जब मैं मुश्ताक कोमला मीटिंग करे वो टेक्निकल बच्चों के साथ, मैं तो उतना काबिल नहीं हूं, मैं उनको जो टेक्निकल हो गया, बोला भाई मेरे दिमाग में ये है, आप इसको एक अमली जामेनामा पहनाओ भाई, आप कैसा करना। मैं बोला उनको ये चीज देखो, तो वो लोग बेचारे अपने हैदराबाद के बच्चे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, काबिल है, वो लोग बैठ के बोले सर इसको पॉसिबल है
थोड़ा ट्रायल एंड एरर हुआ, करते रहे, मगर ये ऐप बनाया और इस ऐप के जरिए हमारा मकसद एक ही था कि 2002 में जिसका नाम है उनकी मैपिंग हो जाना, 2026 में जिसका नाम है, अच्छा फिर 2026 में नए नाम आए, हम फिर उन नामों को ऐड करें पूरे तेलंगाना के कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो ये मेरे को मालूम क्या होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए SIR जो सुप्रीम कोर्ट तो उसको अपहेल्ड कर दिया, मगर जो बीजेपी है इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमको उनके उस जो भी उन्हें करना चाह रहे उसमें उनको रोकना है, नाकाम करने की कोशिश करना है और इसीलिए हमको एहतियात बरतना है। हम तो एहतियात बरत रहे। अब आपकी बात सही है, मगर खाली पुकारने से तो कुछ नहीं होता ना, आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो बोलते ना क्या वो कट्टे बनाए तो पानी रोक सकते हैं, तो पानी बहा के ले जाता, तो हम कोशिश कर रहे। और पिछले 2 महीने से आप देख रहे कि दारुसलाम में हम लोग उस हॉल में, उस कमरे में जा भी नहीं रहे। माशाल्लाह से हजारों की तादाद में आवाम आ रही, यहाँ पर किसी का मजहब भी नहीं पूछ रहे, सब आ रहे अपना काम करा के जा रहे। मंजिल के हेल्प डेस्क सेंटर्स भी खोले, कई लोगों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट से बुलाकर ट्रेनिंग दिए। फिर उत्तराखंड के जिम्मेदार है वो आके बोले कि भाई 3 जिले में उत्तराखंड के आप हमारे को ऐप बना के दो। वो पूरा निकाल के 3 डिस्ट्रिक्ट का बना के उनको यहाँ पे 3-4 दिन ट्रेनिंग दिए। फिर दिल्ली में सैयद निजाम पाशा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में बोले भाई मेरे को दो आप। फिर उन बच्चों को दिए, यहाँ बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिए। वो उनके फ्लैट में पिछले 15 दिन से बैठ के बच्चे काम कर रहे। महाराष्ट्र का भी ऐप बनाए और मैं खुद गया औरंगाबाद को और मुख्तलिफ मुकामात पे, औरंगाबाद हो, गोवंडी हो, मुंबई हो, जहाँ हमारे लोग हैं उनको ऐप दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे। तो ये फॉर्म फिल करना जरूरी है, फॉर्म वापिस देना जरूरी है, फिर ये बहुत जरूरी है। और फिर जब ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, जब भी अहम काम है चेक करना है, फिर उसको लेकर नोटिस आएंगे, उसका नोटिस का जवाब भी देना है हमारे को। तो ये पूरी तैयारी मजलिस करके रखी है। कोशिश यही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। SIR नहीं कराने से सिटीजनशिप पे बात आई की कहा जा रहा है। तो NRIs बहुत परेशान है जो 30-40 साल से बाहर रह रहे हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पासपोर्ट है ना बाप यारे, उससे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होगा? उन्होंने कई को परेशान है, मेरे को नहीं मालूम। अरे भाई जो गरीब यहाँ पर जिसके पास रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको क्या होगा? सोचो आप, कुछ है ही नहीं उसके पास, और बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं निकाले कई लोग। अच्छा आपको मालूम SSC का सर्टिफिकेट जब आपको आता उसमें अम्मा का नाम अलग है, बाबा का नाम अलग है। अब साहब कब निकाले बाबू SSC? आप 8 साल हो गए हमारे। अरे भाई वो तो 1 महीने में करना आपको चेक। वो उनको NRS को क्या परेशानी है जी? पासपोर्ट है उनके पास, ऑनलाइन कर सकते हो, यहाँ आके कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है उन लोगों को। उनका टिकट लेके भी आ सकते हो, क्या होता है आके साइन करके जाओ फॉर्म पे। सिटीजनशिप का अमला है नहीं, सही है वो। देखिए वो सब जान दो, खाली फॉर्म लेके देने नहीं कर सकते। फॉर्म लेके दो ना, खाली साइन करके दो, नाम लिख के दो, आधार कार्ड नंबर लिख के दो, उतना तो लिख के दो भाई। खाली आप ड्राफ्ट लिस्ट में तो नाम लेके आओ ना। वो सब चीजें है, वो तो उन लोगों का इरादा होगा, मगर हमारे हाथ में जब है तो करो ना उसको। अभी आपके हाथ में है, आप फॉर्म दीजिए, साइन करके वापस करिए, देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। जैसा हम एक लेटर दिए थे, वो लेटर कॉपी दो, कमिश्नर को दिए थे अपन, बोले दे दो कॉपी, जिसमें आपकी बात सही है, जिसमें ऐसी था केस, फोटो आपकी है, नाम किसी और का है, तो हम वो भी दिए कमिश्नर को। उसके बाद क्या हुआ फिर? कमिश्नर बोला कि जो सही इंफॉर्मेशन है लिखे दे दो नीचे, अगर फोटो अलग है और नाम अलग है
तो कमिश्नर साहब ये बोले कि आप अपना सही इंफॉर्मेशन मैपिंग लिख के दे दो, आपको नोटिस आएंगी। नोटिस में जब आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि साहब ये मेरा नाम है लेकिन फोटो अलग है, या फिर ये मेरी फोटो है ये नाम अलग है, तो उसमें उन लोग रेक्टिफाई कर देंगे इसको। नहीं, अब वो प्रिंटेड हो गया, मगर फॉर्म दे दो आप लिख के, सही जो इन्फो लिख के दे दो, नोटिस आती अपन कर लेंगे वो। SIR निकालो के जो फॉर्म फिलिंग का है, ये इंटरनेट सेवा वाले SIR निकालो जो फॉर्म फिलिंग है, SIR एलिगेशन फॉर्म फिलिंग है, इंटरनेट सेवा, प्राइवेट इंटरनेट सर्विस के ये लोग इसको एकदम ब्लैक मार्केट के साथ दे दिए। अब वो लोग जो है अब अफसोस है, अफसोसनाक बात ये है कि किसी का पेट काट के आप किसी के परेशानी के आलम में आप उनको तकलीफ दे रहे, बहुत गलत बात है। अरे वो छोड़ो भाई, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ किससे, आपको क्या बोलेंगे लोगों को। ऐसे वक्त में भी तो आगे बढ़ के मदद करना नहीं, कुछ तो भी कर लेना, कमा लेना, जो परेशान करके, गलत है ये, बहुत बहुत गलत है। अब मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को बहुत सी चीजें मालूम। नहीं अभी तो हो जाता हो, बढ़ेंगे। इसीलिए आपको बुलाए ना बाबा, आपके जरिए से अवेयरनेस पैदा होना बोल के। के पास हम कई सारे काउंसलर के पास नए थोड़े जिनके पेरेंट्स थोड़े वालिदा वाला जो प्रॉब्लम है, तो उसमें उन लोग डेथ सर्टिफिकेट अभी लगा रहे हैं। ऐसा बहुत सारी कंफ्यूजन। डेथ सर्टिफिकेट कई को लगाते जी, आप जिंदा है, आपको इन्यूमरेशन फॉर्म आया तो जिंदा है ना, आप भर के दे रहे, मैपिंग करके दे रहे। अब फर्ज करें इन्यूमरेशन फॉर्म मिलने के बाद किसी का इंतकाल होगा तो नहीं देंगे आप, है ना? हाँ हाँ, उसके लिए फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 दे सकते हैं आप। हाँ भाई, जंप हुआ तो वो हम चेक कर ले। देखो, जंप हुआ तो अपन जंप नहीं करना, नाम तो आ गया ना, वापिस करो जी। तुम बैठो एक मिनट, तुम्हारा ही है ना, बैठो, तुम फॉर्म लिख के वापिस करो पहलवान, वो हो जाता। देखिए 2002 में मैपिंग हो गई आपकी, हो गई मैपिंग, दे दो फॉर्म। तुम देखो सीधा खा लेना ही है, मैपिंग हो गई, दे दो BLO को। एक मिनट, उनको इन्यूमरेशन सुनिए, ऐसे कई लोग हैं जिनको इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, तो उनको फॉर्म 6 दाखिल करना है आपको। फॉर्म 6, फॉर्म नंबर 6 दाखिल करो। जब क्लेम्स ऑब्जेक्शन आएंगे, आप देर से आए, जब 9 अगस्त से 10 अक्टूबर तक क्लेम ऑब्जेक्शन में BLO दोबारा आके फॉर्म 6 को चेक करेगा, मगर फॉर्म 6 देना है आपको, अभी दे दो डिक्लेरेशन साइन करके। आप अभी भी दे सकते फॉर्म 6, अभी दे दो आप, गर्मा गर्मी में अच्छा रहता, वरना क्या होता, वो क्या है, वो दीक्षा ठंडा चमचा गरम का मामला हो जाता, फिर वो नको होने दो। हाँ देखिए, कितनों का इंतकाल हो आपको भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, कितने एब्सेंट है मेरे को भी नहीं मालूम, मगर जो है उनका तो नाम जलाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है ना भाई। वो हर आदमी कोई मीडिया रिपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, वो सही होगा झूठ होगा मेरे को नहीं मालूम। मेरा काम यह है कि जो एग्जिस्टिंग जेन्युइन वोटर है उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आना, फिर फाइनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट होना इंशाल्लाह। आप बोल रहे ना भाई, अब बोलते रहते, अब मुंतकिल हो गए, ये हो गए, क्या हो गए, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को इल्म गैब अब तक नहीं आया, मगर इतना तो इल्म है मेरे को कि ये हमारे सामने है, उसको हमारे को हासिल करना है। नाम है, नाम दलाओ ना भाई, फॉर्म दो, फॉर्म पे साइन करो, नहीं है डॉक्यूमेंट तब भी फॉर्म दो, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आएगा, फिर क्लेम्स ऑब्जेक्शन में आपको मौका मिलता।
आप जब 2-3 महीने से 4 महीने से आपको एफआईआर के काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन तेलंगाना में अपोजिशन के लोग तो दिया रहते हैं, वो साबित वजह से आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा आप लेके आप फिक्र मत कीजिए। हाँ। सबसे तक कमीशन अपोजिशन में तेलंगाना में दिया रहता है। अब उनको फिक्र नहीं होंगी, मेरे को फिक्र है। अब ज्यादा फिक्र करे भी तो हमारे लोग बोल रहे हैं वो कर देना चाह रहे हैं। आप कुछ भी करो ना भाई, अब ऐसा है ना, वो जिसको फिक्र नहीं उनकी ठिंग लगी ना फिटकने लगी, उनको क्या करना है। मैं वो लोग या तो वो लोग दानिशमंदी के मुजाहरे नहीं कर रहे, या फिर वो कंप्लीटली बेखबर है पूरे मुल्क में क्या हो रहा है। अब मेरे पास तो वो ऑप्शन नहीं है, मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं। मेरे पास मैं तो देख चुका हूं क्या हुआ बिहार में, मैं देख चुका हूं बंगाल में क्या हो रहा, आप लोग देख रहे हैं। आप और हम जानते हैं कि स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट काटे गए, हार गए उन्होंने। फिर दिल्ली में छोटा रिचार्ज उन्होंने लड़े, उन्होंने भी हार गए। हाँ, तो हाँ देखिए, हदीस शरीफ है कि मोमिन ये है कि ये दोबारा एक सुराख से नहीं डसे जाना, आप एहतियात करना। और एहतियात करने का तरीका ये देखिए, खाली आप हो रहा तो फिर रोको ना उसको। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करना पड़ेगा ना, दवा खाना पड़ेगा, जो भी है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप उन्हें बीमारी आ रही तो रोको ना भाई उसको। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप ये या तो फैमिली हेल्थ रजिस्टर सर्टिफिकेट या पीआरसी दो आप। हाँ, नहीं देखिए, टाइम मैं आपके जरिए से उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, आपका फॉर्म फिल हो गया, वापस करो, आप बीएलओ को दो। आपके पास डॉक्यूमेंट लगा के दे रहे, दो बीएलओ को आप। डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी साइन करके आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, बीवी का, शौहर का लिख के वापस करो उसको। आप दे दो, आपको आप इंतजार मत करो। 10 दिन बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं आप आखिरी 2 दिन में देंगे, नहीं, अभी दे दो, आप दे दो अभी से, आप आसानी होंगी। सर कहीं तेलंगाना में सर कहीं फैमिली मेंबर्स अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिए सर, नहीं उसमें उन लोग भी परेशान है सर, उन लोग भी परेशान है कि माँ बाप से हम पैसा उठा। अब वो पहले तो अम्मा बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। जब एक माँ आपको 9 महीने पेट में रख के आपको पैदा करती है अल्लाह के फजल करम से, और आप ले जाकर ओल्ड एज होम में रख रहे, तो बड़ी अफसोसनाक बात है, ये बहुत गलत बात है। माँ बाप है तो उनकी खिदमत करना हर औलाद की जिम्मेदारी है। मेरे को समझ में नहीं आता भाई ये कि कैसा छोड़ते। खैर उन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी अगर अम्मा और बाबा ओल्ड एज में है तब भी उन्हें तुम्हारे को फायदा पहुंचा रहे। कैसा उनका नाम है 2002 में, आप देख लो। आप उन्हें नहीं भी है तो दुनिया में उन्हें फायदा पहुंचा रहे तुम्हारे को, 2002 में उनका नाम रह के। तो ऐसे लोगों से मैं इतना ही अपील करूंगा, भाई इस दुनिया में इंसान को बहुत बड़ी दौलत मिलती है, ओहदा मिलता, सब मिलता, हमारे अम्मा बाबा नहीं मिलते। आप उनको पकड़ के रखो, खिदमत करो उनको, उनकी दुआ से बहुत फायदे होते। मगर अब जिसको अल्लाह तौफीक दे। मैं तो ये सुना कि उलमा कराम ये बोले कि अगर अम्मा बाबा दोनों हैं, पहले कोई पूछे पहले पानी किसको पिलाना, तो बोले अम्मा को पिलाओ। उलमा कराम बोले ये हदीस नहीं है, किसको पानी पिला, अम्मा को पिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि हदीस शरीफ है ये, तो 5 मरतबा बोले अम्मा, वालिदा, वालदा बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में बोले वालिद। तब अब जिसको समझ में आया, जिसको अल्लाह तौफीक नहीं दिया, अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मगर अब एक बात देख लो, ओल्ड एज में भी है तो उनका नाम अगर 2002 में, तो फायदा पहुंच रहा उनसे। एक मिनट पूछा, वो भी सही है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना। और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो 9 अगस्त से 10 अक्टूबर जब भी दे सकते हैं आप, मगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 देना जरूरी आपको।
अगर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, उसका मतलब यह है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, आपको फॉर्म 6 देना जरूरी है। अब आप लोग क्या बोल रहे, अरे ये कैसा भाई, 4 का नाम आया घर में, 2 का नहीं आया। अरे भाई नहीं आया, डालो फॉर्म, वो बहस बाद में कर लेंगे, मगर फॉर्म तो दाखिल करो। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर क्लेम्स और ऑब्जेक्शन जो 9 अगस्त से 10 अक्टूबर होंगे, जब भी दे सकते हैं। बेहतर है बात जगह पे ले ले रहे BLOs, जैसा मैं अपनी बेटी का नाम डलाया फॉर्म 6 का, क्योंकि उन्हें 18 साल के हो रहे अब, तो उनका फॉर्म 6 डलाया हमें और साइन किया, एक्नॉलेजमेंट लिया ना, एक्नॉलेजमेंट लिया हमें। अब फाइनल लिस्ट में उनका नाम आएगा। फॉर्म 6 दाखिल करे तो ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता नाम, फाइनल लिस्ट में आएगा इंशाल्लाह। देखिए, इसको हर एक को तकलीफ है। आप समझ रहे फॉर्म भरना आसान है, पढ़े लिखे लोग गलती कर रहे भाई, पढ़े लिखे लोग गलती कर रहे। तो इसमें हर एक, देखिए हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो वोटर है उसका नाम आना चाहिए, खत्म, बर्खास्त। उन्होंने क्या मजहब के है नहीं है, वो है सियासी अख्तलाफात बात के है, पहले तो नाम आना ना। मैं तो मजलिस के कट्टर मुखालिफिन को उनका भी नाम दिलाया, उनको बताया, उनको फोन करके बुला दो। उन्होंने बोले अरे क्या साहब हमारे को फोन करे आप, बोला रिकॉर्डिंग मत करो वरना तुम्हारी उसमें परेशानी होंगी। मैंने बोला नाम दलाओ, ऐसा दलाओ नाम। तो आप वापिस देखिए, वापिस करना ना, आप फॉर्म वापिस कराओ। देखो आप वापिस करो, नंबर बढ़ता, आप वापिस ही नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आपको फॉर्म मिल गया, वापिस करो, आप किस्सा खत्म। आप वापिस ही नहीं करेंगे, उठा के रखेंगे तो कैसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्म सबको, जिसका नाम 2026 के वोटर लिस्ट में, सबको फॉर्म मिल रहा है। फॉर्म जब मिल रहा है, आपका, हमारी जिम्मेदारी है उसको वापस करना। आप हो गया करंट अफेयर्स। आप वो अफसोसनाक है, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ भाई। अब हमारे वजीर आजम है, उस हद तक मानते हैं उनको। हाँ, बिल्कुल अफसोसनाक है, कंडेमनेबल है। और आप उसके बाद का नहीं बोल रहे, आप जो लोग पकड़ के उसको 2-3 पंचाई मार दिए उसको, कम से कम उतना तो अवेयरनेस है। कोई रोक रहा, कोई जाके उसको बचाया उसको, कोई यहाँ पर तो ट्रेन में मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं है, रोड पे मार रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ कहेगा अब भाई ऐसा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम आया तो शादियां भी होंगे, बच्चे भी होंगे, समझे ना? अब जान दो, इसमें आप उसको स्टिक करो, उसको स्टिक करो, अब उसको। हाँ कोई ना कोई ड्रग केस में पकड़े जा रहे हैं। कौन? आज बंगला के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक IAS MLC की वेंकटाप्रति का बेटा भी जो है कंज्यूमर केस में पकड़े गया। तो क्या कह रहे हैं? कंजम्पशन केस में, NDPS में। हाँ देखिए, इसको आप सियासी चश्मा लगा के मत देखिए। ये ड्रग्स ऐसी दीमक है जो पूरे मुल्क को खोखला कर रही है। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आए, वहां पे ड्रग्स बनना खत्म हो गए। अब ड्रग्स हमारे भारत में आ रहे, इधर से, ये थाईलैंड, म्यांमार, ये यहां से आ रहे, तो ये बहुत बड़ा, यहां से दुनिया में भी जा रहे। ये हमारे मुल्क के लिए दीमक है ये ड्रग्स। और प्रॉब्लम क्या है, इसके पैसों से टेररिज्म भी होता, हथियार खरीदते। ये बहुत डेंजरस है हमारे मुल्क के लिए ये। तो जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा, जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा, उसको रोकने की जरूरत है। इसको जो भी इस्तेमाल कर रहा, वो माने वो
यानी बकवास है वो। आप पूरे मुल्क को खोखला कर देना चाह रहे क्या? तो इसको हम कंडेम करना चाहिए। हमारे बच्चों को बचा के रखना, और घर में जिम्मेदारी है माँ बाप की कि देखना अपने बच्चों को हो रहा क्या, कि थोड़ा तवज्जो लेना माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर। आप उसको अगर आप सेलफोन दे दिए तो फिर वो नेक काम नहीं करे आप। तो इसमें सबको मिलके ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जो एक आप देख रहे, जबकि जो मशहूर कत्ल भी जो हुआ अभी थोड़े दिन पहले, रात भर गांजा मारे वो लोग। डेंजरस है बहुत, ये हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी डेंजरस चीज है ये ड्रग्स। इसको रोकने की जरूरत है और सबको मिलके उसको रोकना है। और हमारे बच्चे अगर खुदा ना खास्ता बच्चे जो भी इसमें है, तो उनको समझाने की, उन काउंसलिंग की जरूरत है। और ऐसा जो ट्रेडिंग कर रहे, जो बेच रहे, उनको तो सख्त से सख्त सजा देना गवर्नमेंट का काम है लोगों को, और वो पूरा नेक्सस को ब्रेक करना है। इंटरनेशनल रैकेट है बहुत बड़ा, ये हमारे देश के लिए खतरा है बहुत बड़ा ये। आखिरी सवाल है वाकई में तुम्हारा, तुम 4 मरतबा बोल दिया आखिरी। हाँ, कोई डिप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। कहीं क्यों डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं आप? अगर आपके पास एन्यूमरेशन का फॉर्म आ गया, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, आप साइन करके आधार कार्ड नंबर लिख के, अपना नाम, टेलीफोन नंबर लिख के दे दीजिए। ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, क्लेम्स ऑब्जेक्शन जाके बात करेंगे, बोलेंगे। फॉर्म दाखिल तो करिए, नाउम्मीद होने की कोई जरूरत नहीं इंशाल्लाह। हाँ, देखिए चीफ इलेक्टोरल, सुनिए मैं समझ गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के, उन्होंने खुद बोल दिए कि उनका नाम भी एनोमली में आ गया। जब जो ऑफिसर के मातहत तेलंगाना में एसआईआर हो रहा है, वो खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मेरा नाम एनोमली में आएगा और करेक्ट हो जाएगा। एनोमली में आएगा तो नोटिस मिलेंगे आपको। नोटिस मिलने के बाद आपको क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट देंगे तो करेक्ट हो जाएगा ना, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं बना रहे नहीं, जो भी लीगली डॉक्यूमेंट बन सकते, आपको नहीं मालूम होगा, मैं डॉक्यूमेंट बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग दे भी रहे हो। हाँ, अरे मियाँ उन्हें जवाब देता ना, मेरे को कहीं को पूछ रहे तुम। अरे मेरे को क्या करने का है उससे? मेरे को आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया तो बस है, वो क्या है, मेरे को क्या करने का है? अब मेरे को शौक नहीं है किसी घर में जाके हंडी में क्या पकड़ा झांकने को। अपने को अपनी फिक्र करना क्या हो रहा देखो। अब हर एक के कचरे कुंडी में मुंडी डालना अच्छी चीज नहीं है, चेहरा खराब हो जाता। हाँ, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द उस पर कोई बात हो, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो। और हुकूमत से भी हमारी अपील है कि, गुजारिश है, डिमांड है कि वो इस पर गौर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।